हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जीवन का उद्देश्य बताया। हमें तुम्हें पूरी दुनिया को, इंसानों को जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। ये मनुष्य शरीर भगवान ने, परमात्मा ने या सभी धर्मों के खुदा ने, भगवान ने क्यों दिया है मनुष्य शरीर, उसका ये जीवन देने का क्या उद्देश्य है, यह आपको वर्तमान में सोचना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया या अनेक महात्माओं ने बताया कि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जन्मत मरत दुखी दुख होए। उस भगवान ने, परमात्मा ने 4 खाने 84 के जीव आत्माएं बनाई और सब में दुख और सुख होता है। तो आज हमें वर्तमान में सोचना चाहिए ये मनुष्य शरीर देने का क्या उद्देश्य है। 4 खाने 84 के जीव आत्माएं बनाई इसलिए कि इंसान बनाया, उसका उद्देश्य है निरख और परख करना। क्योंकि जिस तरकीब से, युक्ति से आत्मा इस धरती लोक पर आई है तो 8 तत्व बनाए हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग। तो ये इंसान को अधिकार है कि वो निरख परख करे, क्योंकि समय बीत गया। काल चक्र या समय की घड़ी, रात दिन मौसम बदलते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। भगवान और परमात्मा प्रकृति के रूप में काम करते हैं। आए दिन नया काम होता है, मौसम बदलते हैं, रात होती है। तो इंसानों को भी सभी धर्मों के अपना उद्देश्य खोजना चाहिए। एक तो वर्तमान समय में, कलयुग में एक सच्चा महात्मा मिलना चाहिए। हर इंसान को सच्चे महात्मा से, गुरु से पूछना चाहिए, क्या आपने भगवान देखा है जो 3 लोक का मालिक है? क्या वह देखा है? अगर नहीं देखा है तो उसकी शरण नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी आत्मा है, क्या उस महात्मा ने उसे देखा है? क्या उसे भगवान के दर्शन हुए हैं? क्या उसे परमात्मा के दर्शन हुए हैं? यही मानव जीवन का उद्देश्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटे उस परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए जो सभी धर्मों का एक है। आत्मा जब परमात्मा से प्रार्थना करती है तो आत्मा उन लोकों में जाती है जहां के इंसान को मरने के बाद जाना होता है। यह जीवन का मूल उद्देश्य है। जो भगवान है, जिसने 3 लोक बनाए हैं, स्थूल लोक, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, वह अंतर में जब हम नामों के सुमरन करते हैं सच्चे महात्माओं की युक्ति से, तो 3 लोक के दर्शन होते हैं। तो धोखा किस बात का? अगर इस दुनिया में किसी महात्मा, गुरु के पास, संतों के पास जाने पर दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती, तीसरा नेत्र नहीं खुलता, तो उन महात्माओं को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, 1 घंटे सुबह प्रार्थना, 15-20 मिनट का सुमरन उस भगवान का, और 10-15 मिनट का आंख बंद कर ध्यान लगाकर यहां देखना। तो जैसे आत्मा मरने के बाद शरीर से निकल जाती है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य लेने का लक्ष्य पक्का हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया का काम 22 घंटे करो। अपने घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया के लिए
पर 2 घंटे का समय 1 घंटा मन के लिए और 1 घंटा आत्मा के लिए और आधा घंटा शरीर की शुद्धि के लिए, यानी कि योग साधना के लिए। क्योंकि जैसा जैसा शरीर होता चला जाता है, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो बीमारी के लिए शरीर की एक्सरसाइज करनी जरूर होती है। और महात्मा एक्सरसाइज भी बताते हैं जिससे कि शरीर का संचालन बढ़िया हो, शरीर शुद्ध और निरोगी हो जाए। महापुरुषों के पास, संत महापुरुषों के पास सभी युक्तियां होती हैं जिससे कि आत्मा जागती है, परमात्मा मिलता है, मोक्ष मिलता है यानी कि भगवान के दर्शन, मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से आजादी। पर महात्मा सच्चा होना चाहिए। समय व्यतीत हो जाता है। आपने देखा, जब शरीर बच्चा होता है तो जवान होता है, बुजुर्ग हो जाता है और इस दुनिया से चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ये तोप गोले बम बनाए हैं, ये सब छोड़े जाएंगे? कितनी जनहानि हुई। पहले आपने देखा एक वायरस आया, कोरोना वायरस, बहुत जनहानि हुई। आने वाले समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया 20 करोड़ का वारा हो जाएगा। तो हमें इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य सोचना चाहिए, 2 घंटे साधना करनी चाहिए और अपने गुरु को, वर्तमान को बताना चाहिए कि भगवान ऐसा है या नहीं। उससे हर महीने, 2 महीने में, 4 महीने में पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछोगे तो निरख परख नहीं कर सकोगे। संतों ने कहा, अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। जिसने भगवान नहीं देखा, ऊपर के 3 लोक नहीं देखे, जिसने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, उसने आत्मा ने 5 लोक नहीं देखे, तो जन्मत मरत दुखी दुख होई। जब ये आत्मा आपको परमात्मा में नहीं मिलेगी, ये मन भगवान में नहीं मिलेगा और गुरु शिष्य एक दूसरे से वार्तालाप नहीं होंगे, तो ये जीवन का उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा। बाबा जी ने घर परिवार समाज का काम नहीं छुड़ाया। ये सब जीव आत्माएं 4 खाने 84 की मनुष्य शरीर को लाभ पहुंचाती हैं, जैसे घी, दूध, फल फ्रूट, सूखे गीले मेवे, और ये तमाम संसाधन ये मानव समाज के उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपनी आत्मा का उद्देश्य निर्धारित करो। 4 खाने 84 के जीव, उनकी कोई मदद नहीं करता। 4 खाने 84 में मनुष्य शरीर अंतिम योनि है। इसे इतना बड़ा वरदान मिला हुआ है। परमात्मा इसी रूप में मनुष्य शरीर में आता है और 3 कार्य बताता है। एक, सत्संग, सत्य का संग। अगर आपने जीवन में सत्य का संग नहीं किया, सच्चाई पर नहीं चले, तो इस मानव समाज में आपके मनुष्य शरीर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक, सच्चे जीवात्माओं की सेवा, जो जीते जागते महापुरुष के सत्संग में जाती हूं, उनकी सेवा, अपनी कमाई का 10वां अंश निकालकर भोजन प्रसाद खिलाना, तो ये जीवात्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। हमारे वर्तमान में 3 कर्म होते हैं। एक क्रियामान कर्म, एक संक्षिप्त कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। अगर आपको वर्तमान का सच्चा गुरु, सच्चा सेवक, सच्चे संत मिल जाते हैं, तो तीनों कर्म मात्र 10% में भुगताए जाते हैं। और 10% का मतलब है एक इंसानी शरीर को कष्ट नहीं होता। थोड़े दुख भुगताए जाते हैं नाम मात्र के लिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में, अपने सत्संगों में बताया, महात्मा सूल का कांटा बना देते हैं। जो प्रारंभ में लिखा है, तीनों कर्म, क्रियामान कर्म सेवा से भुगताए जाते हैं, सत्संग से सूक्ष्म कर्म भुगताए जाते हैं और प्रारंभ के कर्म सेवा से काट दिए जाते हैं, भजन से काट दिए जाते हैं। तो इतना बड़ा सौभाग्य है। बाबा जी ने कहा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा।
ऐसे समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। तो इंसान को वर्तमान समय में अपना उद्देश्य समझना चाहिए। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा मंदिर में एक मनोकामना की छूट दी सभी धर्मों के लिए, उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपना मंदिर जन्मभूमि खितौरा में बनवाया, जहां अमृत जल मिलता है। बाबा जी ने कहा दोनों स्थान पर जाओ, एक साल में एक बार जाना अनिवार्य है और 2 घंटे की साधना करो, तो ये जीवन का उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। आप अपने घर परिवार समाज में नियम और संयम से रहें। कर्म और धर्म, कर्म कहते हैं करने को और धर्म कहते हैं इंसानियत के काम, यानी कि अपने अंदर ये आप पता होना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर ये है धर्म, कर्म कहते हैं करने को कि अच्छा भी करो बुरा भी करो, पर दोनों का ये ध्यान रहे कि वास्तव में हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तो करनी करो महापुरुषों के अनुसार, महात्माओं के अनुसार, संतों के अनुसार, गुरु के अनुसार। अरे कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू ये क्यों आए, रामकृष्ण क्यों आए? आपको समझाने के लिए। आज भी आप नहीं जागे। इस टाइम वर्तमान में मनुष्य शरीर के लिए, सभी धर्मों के लिए भगवान ने, परमात्मा ने अनेक साधन बनाए हैं। सुख सुविधाओं के लिए सारी चीज अपने घर पर उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे समय में 2 घंटे का समय निकालकर उस परमात्मा की निरख परख करें, भगवान की निरख परख करें। क्या वास्तव में जो हमने देखा है वो भगवान है भी या नहीं, परमात्मा है भी या नहीं, वो हमारी आत्मा की मदद कैसे करता है। जब हम घर परिवार समाज देश दुनिया में जाते हैं तो हमारी मदद कैसे करता है। वो भगवान 3 लोक के मालिक जो मन होता है वो हमारी मदद कैसे करता है। आज आपने वर्तमान समय में कलयुग में सोचना चाहिए कि आत्मा कैसे जागती है। आपका संशय सब खत्म हो जाएगा जब आप दिव्य दृष्टि से उस भगवान के दर्शन पाओगे जिसने दुनिया बनाई है। वो किसी भी धर्म का, चाहे 36 जाति हो, वो है तो एक ही। इंसानों ने उसे अनेक अनेक नामों से पुकारा है, अपने धर्मों के अनुसार पुकारा है, पर वो गलत नहीं है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना जैसी वैसे ही वो पुकारते हैं, तो वैसे ही वो उस रूप में आता है। परंतु सच्चे महात्मा की ये पहचान है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं देखेगी, उसके दर्शन नहीं करेगी, तो आपको मोक्ष और मुक्ति, भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं मिलेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा 2 घंटे साधना करने पर आत्मा जागती है, यानी कि भगवान और परमात्मा मिल जाते हैं। तो मेरी सभी धर्मों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, करनी करो मार मन डालो। हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।